दिखो तो ना मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपकी अपनी YouTube चैनल परीक्षा मेनिया में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमारा टारगेट है 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस करने का। और जैसा कि हम जानते हैं अभी फेस्टिव सीज़न आ रहा है, लाइक आपके अभी क्रिसमस आ रहा है, देन उसके बाद न्यू ईयर आ रही है, तो उसमें टाइम जाएगा सेलिब्रेशन में टाइम। और मैं बता दूं आपके एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आई थिंक जनवरी में है एग्ज़ाम, 10 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। और कोशिश करो बच्चों, जब भी आप रीजनिंग का टेस्ट यानी रीजनिंग की आप जब टेस्ट लगाते हैं तो टाइम को बहुत शॉर्ट करने का, टाइम को शॉर्ट करने का, आप मतलब टाइम को जब आप रीजनिंग लगाएंगे तो आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अगर आपके पास 20 क्वेश्चन हैं, यानी कि अगर आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, अगर आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो कोशिश करो उसको 10 मिनट में सॉल्व करने की। कितने मिनट में सॉल्व करने की? और नहीं तो मैं कहती हूँ कि आप 20 क्वेश्चन को टाइम के साथ 7 मिनट में अटैम्प्ट करने को, मतलब इस टाइम को 10 मिनट को 7 मिनट पर लेके आओ, ठीक है। और कोशिश करो कि हम टाइम लगाकर ही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब आप 20 क्वेश्चन को 10 मिनट में सॉल्व करने जब पहुंच जाओ तो आप उस टाइम को कम करोगे, 3 मिनट और कम करोगे, और उसको कोशिश करो आप 7 मिनट में कंप्लीट करें वो 20 क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, एक बार देखें आप कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको 10 सेकेंड का टाइम देती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आप बताएं इसमें क्या करेंगे। बहुत टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने, बस अप्रोच कैसी है बस वो देखना होता है आपको, ठीक है। देखिए अब हम चलते हैं कि ई, देखो क्वेश्चन दे रखा है मैं EFGH, एच के बाद आना चाहिए आई। 2 ऑप्शन में हमारे पास आई है, यानी कि 2 ऑप्शन हमारे पास एलिमिनेट हो गए हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, बचा 2 ऑप्शन, ठीक है। एफ, उसके बाद FGH आई के बाद आना चाहिए जे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, यानी कि यहाँ पे जे के यहाँ पे कितना आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो गया हमारा, ए हो जाएगा। क्लियर? आपको ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, बस आपको देखना है कि कैसे सॉल्व करना है और टाइम को बहुत अच्छे से अरेंज मतलब मैनेज करना है, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ पे कुर्सी का संबंधन। कुर्सी जो होती है अगर लकड़ी की होती है, कुर्सी क्या है, लकड़ी की होती है, ठीक है। तो उसने बोला कंबल, कंबल किसका हो जाएगा भाई, कंबल इसका हो जाएगा आपका ऊन का हो जाएगा, ठीक है। कंबल तो उनका हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बस टाइम मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार क्या है। अब इसने बोला है कि हमें कुछ दे ये ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। क्या करना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। और डिक्शनरी में हम कैसे लगाते हैं, हम डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकली नंबर्स लगाते हैं, अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में हम जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो अल्फ़ाबेट पहले आएगा डिक्शनरी में वो पहले नंबर पे डिक्शनरी में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे है सर्टेन, सेरेब्रल, सेरेमनी, सर्टिफाई एंड सेरामिक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ें, यानी कि CER यहाँ पे, CER यहाँ पे एंड CER यहाँ पे, यानी कि हमने देखा कि जो हमारे 5 ऑप्शंस हैं, 5 ऑप्शंस में CER कॉमन है, ठीक है। CER क्या है, कॉमन है। तो अब हम क्या करेंगे उस, यानी कि अब हम दूसरे, यानी कि उसके बाद जो डिजिट हैं हम उसको देखेंगे। अब उसके अगर देखते हैं यहाँ पे T है, अल्फ़ाबेटिकल के अगर आप जाएंगे तो T नहीं आएगा, E नहीं, यानी कि अब E है यहाँ पे, यानी कि T से, यानी कि पहले कौन आता है ई, अब उसके बाद यहाँ पे भी देखते हैं यानी कि ए। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यानी कि ए पहले आता है, इसका मतलब ये हमें कंफर्म हो गया पांचों ऑप्शन में से कि 4 जो है पहले नंबर पे आएगा, यानी कि नंबर 4 जो ऑप्शन है वो फर्स्ट नंबर पे आएगा। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड एलिमिनेट हमारा हो गया। क्लियर? सेकंड एलिमिनेट हो गया। अब हम चलते हैं, यानी कि ये हमने ले लिया। अब ई के बाद ए के बाद हम देखेंगे, ए के बाद हम देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी ई है, ठीक है। 2 ई हो गए, यानी कि दोनों में ये कॉमन, यानी कि इनमें ई कॉमन होगी। अब उसके बाद हम सेकंड यानी कि दूसरे वाले इसी में से देखेंगे, इन दोनों में पहले क्या आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो एम से पहले आपका आता है बी, ठीक है। एम से पहले बी आता है, यानी कि इसको छोड़ के, यानी कि 4 के बाद क्या आ जाएगा आपका 3। अब हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, यानी कि 4 के बाद 3 है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एम हो गया, यानी कि
ए यहाँ पे ई हो गया यानी कि बी। अब इसके बाद इन दोनों में ही कंपेयर करेंगे क्योंकि वहाँ पे तो टी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे इन दोनों के अकॉर्डिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 एंड अब उसके बाद इसमें चेक करते हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m है और यहाँ पे t है, ठीक है। हमने कंपैरिजन ही कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा बताएं, 5 के बाद यानी कि ये, अब यानी कि 5 के बाद हम कहाँ पर जाएंगे, अब देखेंगे हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी कि एक तो ये बचा है एंड एक हमारे पास ये बचा है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे CER T यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी T है, बट यहाँ पे A है पहले और यहाँ पे क्या है I है पहले, तो उसके पहले क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा और उसके बाद आपका 2 हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यानी कि हमने क्या करना है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखो हमने क्या किया, जब ये हम अल्फ़ाबेटिक यानी कि जब हम किसको सॉल्व करते हैं, अल्फ़ाबेटिक्स को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं उसको सॉल्व करना होता है। ऑप्शन सॉल्व करने का मतलब है जो भी जो भी हमें दे रखा होता है डिजिट्स, यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं, सबसे पहले को कॉमन देख लो। कॉमन इसमें क्या था, हमारा CER सब में कॉमन था, ठीक है। जैसे ही CER कॉमन हुआ उसके बाद हम दूसरे अल्फ़ाबेट पे गए कि हम उसके आगे क्या जाएंगे, तो हमने देखा हमारा A आ रहा था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने 4 लिखा ऑप्शन, देन उसके बाद हमारा B आ रहा था, तो उसके बाद हमने 3 लिखा, देन हमारा इसके बाद हम दोनों को कंपेयर किया तो 5 आया, देन 1 आया, देन 2 आया, ठीक है। इस तरीके से आपको जाना है चीज़ों को लेके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखें ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे दे रखा है यदि ए उत्तर, उत्तर का मतलब आपका हो गया नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, क्या हो गया आपका नॉर्थ डायरेक्शन। यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख है, अभिमुख मतलब उसका जो मुंह है वो आप, उसका मुंह कहाँ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। अभिमुख होकर सर के बल खड़ा है, तब उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। अब देखो सिंपल सी बात है, यानी कि हम डायरेक्शन कैसे करते हैं, डायरेक्शन हमारा ये होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड ये आपका वेस्ट, ठीक है। एक व्यक्ति था जिसका मुंह नॉर्थ की तरफ था, नॉर्थ के बाद वो क्या करता है, सर के बल खड़ा होता है। जब वो नॉर्थ में मुंह हो और सर के बल खड़ा हो तो उसका फेस कहाँ पहुँच जाएगा, साउथ में पहुँच जाएगा। साउथ में पहुँचने के बाद यानी कि साउथ में पहुँच गया, मान लो कि मेरा मुंह नॉर्थ की तरफ था, अगर मैं इस तरीके से, अगर मैं बैंड होने की, अगर मैं उल्टी खड़ी होती हूँ सर के बल, तो मेरा मुंह आ जाएगा साउथ की डायरेक्शन में। कहाँ आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन। अब उसके बाद उसने पूछा है कि अब उसका साउथ, अगर मतलब जिस उसने खड़ा हो गया, अब उसका जो, अब उसने क्या पूछा कि उसका जो बायां हाथ होगा, तो बायां हाथ किस डायरेक्शन में होगा, बायां की डायरेक्शन में होगा आपका ईस्ट डायरेक्शन में। क्यों, जब वो इस तरीके यानी कि नीचे की तरफ होगा तो उसका बायां कौन सा हो जाएगा आपका, ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक बार आप इसको देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इसको देखें कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बताएं, हमें यहाँ पे फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे इसके साथ दिया है ये एंड इसके साथ ये, तो हमें यहाँ पे वो डिजिट बताने की क्या होगी, ठीक है, यहाँ पे बताने की ये डिजिट क्या होगी। 12 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ, 12 का अगर स्क्वायर करती हूँ कितना हो जाएगा आपका 144 होता है। 12 का स्क्वायर 144 होता है। अगर मैं इसमें 9 ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 153। 12 का स्क्वायर किया मैंने, देन उसमें 9 ऐड किया तो कितना आया आपका 153, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 14 का स्क्वायर कितना होता है आपका 196। अगर मैं इसमें 9 ऐड करती हूँ तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा आपका 205। यानी कि जो हमने ट्रिक किया, जो लॉजिक लगाया हमने, वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो सेम यहाँ पे हम कर सकते हैं, सेम कर सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 289 होता है। 17 का स्क्वायर 289 होता है। अगर 289 में क्या करूँ मैं, ऐड 9 करती हूँ, कितना हो जाएगा आपका, जब 9 ऐड करूँगी तो 298 हो जाएगा, ठीक है, 298 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसको देखें, इसमें बोला है कि हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा अलग होगा, यानी कि इन चारों में से जो अलग होगा हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। देखते हैं, अगर मैं इस तरीके से चलती हूँ, ठीक है, अगर मैं इस तरीके से इनकी लेफ़्ट चलती हूँ
तो y कितना होता है, g कितना होगा आपका 7, c कितना होता है आपका 3 और y कितना होगा आपका 25। ठीक है, या तो अब नंबरिंग ना करके आप ऐसे चलो, उसको उल्टा चलो, यानी कि यहाँ से लेफ्ट चलते हैं। ठीक है, तो y के बाद इसमें कितना ऐड किया है, y z a b c, कितना जा रहा है, ये 4 बढ़ रहा है। c के बाद यहाँ पे कितना जा रहा है, c के बाद e f g, यानी कि 3, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, 4 और 3 की इससे बढ़ रहा है ये। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं क्या यही लॉजिक लग रहा है इसमें भी। g कितने, g के बाद k आ रहा है, यानी कि g h i j k, यानी कि कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। ठीक है, k के बाद कितना बढ़ रहा है, k के l m n o, कितना हो गया ये, यहाँ पे भी ये 4 बढ़ रहा है। कि अगर देखा जाए यहाँ पे 3 और 4 की रेशियो में बढ़ रहा है, वहाँ पे 4 और 4 की रेशियो में बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा, कि अगर ये n है, अगर ये n है तो n के बाद 4 बढ़ाएंगे, इनकी n o p q, कितना हो गया यहाँ पे 3, o p q 3 बढ़ रहा है। q के बाद r s t u, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है। ठीक है, अब उसमें देखते हैं क्या है ये, b के बाद c d e f, यहाँ पे कितना 4, ओके, और देन उसके बाद कितना है, f के बाद g h i j, कितना g h i j, ये भी 4 बढ़ रहा है, यानी कुछ मिस्टेक की है हमने। n के बाद o p q r s t u, ठीक है, यानी कि y z a b c d e f g, यहाँ पे 4 बढ़ रहा है, ये कितना 4 बढ़ रहा है। ठीक है, हमने देखा है कि हमारा जो मोस्ट, यानी कि यहाँ पे भी 4 के रेशियो में बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी ये 4 का रेशियो में बढ़ रहा है, और यहाँ पे भी ये 4 के उसमें बढ़ रहा है। यानी कि हमने देखा यहाँ पे क्या है, ये 4 और 3 के उसमें बढ़ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर, यानी कि हमने इसका डिफरेंस, हमने लेफ्ट की तरफ गए तो हमने पाया कि बाकी की चीज़ें सेम इनकी 4 के रेशियो से बढ़ रही हैं, और एक कौन सा है 3 और 4 के रेशियो से बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट इसको देखें एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। हमें दे रखा है कि 5 मित्र हैं, एक पंक्ति में उत्तर की ओर, इनकी उत्तर की ओर का मतलब हो गया वो इस तरीके से डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मुंह करके बैठे हैं, 5 लोग हैं। ठीक है, कितने लोग हैं, 5, ओके। उसके बाद बोल रहा है यानी कि दायां आपका राइट होगा, बायां आपका लेफ्ट कहलाएगा। ठीक है, दायां राइट, बायां लेफ्ट, ओके। उसके बाद जी जो है, जी आई के दाईं ओर है। अगर यहाँ पे जी है तो आई के दाईं ओर मतलब आई का राइट हो गया। ठीक है जी, ओके। उसके बाद एफ जो है एच के बाईं ओर है और ई के दाईं बगल में बैठा है। यदि H और I, हम यहाँ से देखेंगे, यदि H और I एक दूसरे के बगल में बैठे हैं तो H यहाँ बैठा होगा, इनकी H और I उसने बोल दिया कि वो बगल में बैठे हैं। ठीक है, तो H और I एक दूसरे के बगल में हो गए हैं। ठीक है, अब हम पहुँचेंगे सेकेंड वाले, इनकी F जो है, F H के बाईं ओर, F जो है H के बाईं ओर है, तो F जो होगा यहाँ पे H का बायां इनकी लेफ्ट साइड हो जाएगा, और E के दाईं ओर है, E के दाईं यानी कि E का राइट। ठीक है, ई के राइट कौन है, एफ है। अब उसने पूछा क्या है, तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है आपका, बीच में आपका एच बैठा है। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब इसको देखें एक बार, हमें ये दे रखा है एक इक्वेशन। अब इसमें क्या करना होता है बच्चों, इसमें आपको जो ऑप्शन दे रखे होते हैं वो सारे के सारे इसमें सेट करने होते हैं। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, आपको बता, यानी कि आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं उसी को उठा के यहाँ पर देखना होगा कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऐसी कोई, यानी कि यहाँ पे हम ऐसे इनमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा होगा जो यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए सामने। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन के 30 और 34 को एक्सचेंज करती हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं 34 लिखती हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, 30 लिखती हूँ। ठीक है, अब हम सॉल्व करके देखते हैं। और यहाँ पे हमें जो मेन चीज़ होती है, यहाँ पे देखना होता है कि यहाँ पे ऐसी डिजिट आनी चाहिए जो यहाँ पे जो साइड में नंबर दे रखा है वो उसको डिवाइड, क्योंकि डिवाइड का साइन है, हमें डिवाइड का साइन ध्यान रखना है कि डिवाइड का साइन कहाँ पे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो इनकी ऐसी कोई डिजिट होगी यहाँ पे जो 2 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे कोई, अगर यहाँ पे इनमें से कोई डिजिट 37 होती तो हम नहीं रख सकते थे, क्यों, क्योंकि वो 2 से डिवाइड नहीं होती। और उसके बाद हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्लियर हुआ, तो यहाँ पे अब देखते हैं कितना, यहाँ पे 34 है, ये प्लस 28, एक मिनट थोड़ा छोटा लिखते हैं। ठीक है, ये कितना है आपका 34 है, प्लस का 28 है,
और देन माइनस का 30 है, डिवाइड बाई 2 है और मल्टीप्लाई बाई 4। तो हमें फाइंड करना है कि 2 आना है कि नहीं आना है, ठीक है। ये देख लेते हैं चेक करके। अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ 30 को, कितना जाए 15 आ जाएगा, और 15 मल्टीप्लाई बाई 4 करूँगी क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, 15 चौक 60 हो जाएगा, माइनस एज इट इज़ रखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 62, यानी कि 34 और 28 62 हो गया। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा क्या आ रहा है 2, यानी कि हमने देखा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट था वो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। यानी कि एक बार फिर से देखो इस क्वेश्चन को कि हमने क्या किया, फर्स्ट ऑप्शन लिया, फर्स्ट ऑप्शन के बाद यहाँ पे जो हमने 30 और 34 को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ हमने जो देखी, यहाँ पे जो डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड ऐसा, यानी कि जो यहाँ पे हम नंबर रखेंगे वो ऐसा नंबर रखेंगे जो साइड वाली डिजिट है वो उससे पूरा डिविजिबल हो, ठीक है। जब पूरा डिविजिबल होगा, फिर जब हमने सॉल्व किया 34 और 28 माइनस 30 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 हुआ, 2 से हमने 30 को डिवाइड किया तो कितना आया 15 आया, 15 इंटू 4 किया 60 आया, और यहाँ पे जब 20 यानी 34 को जब ऐड करते हैं तो 62 आएगा, एंड 62 माइनस 60 किया तो हमारा 2 आ गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आप टाइम ले सकते हैं अगर चाहें तो, अब बस इसको अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हाँ बताएं, देखो ठीक है। सर्कल, इसने बोला टोटल कितने मित्र हैं 8, टोटल 8 मित्र हैं जी, और सबका जो मुंह है वो कहाँ पे है, केंद्र मतलब सेंटर की तरफ है। वृत्ताकार मतलब क्या होता है, सर्कल, सर्कल, ठीक है। ये सर्कल है, उसके केंद्र का मतलब हो गया आपका सेंटर की तरफ। इनका जो मुंह है वो कितना है, वो सॉरी मुंह किस साइड है, वो सेंटर की तरफ है, यानी कि सारे के सारे जो लोग हैं वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। क्लियर? सारे के सारे जो लोग हैं वो अंदर की तरफ मुंह करके बैठे होंगे। टोटल इसने कितने लोग बोले 8, तो हम 8 लोग बना लें ऐसे करके, ठीक है जी। अब देखें उसने क्या बोला है, ठीक है। अब यानी कि V जो है V R के दाईं और दूसरे स्थान पर है। दायां और बायां थोड़ा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन की, लेफ्ट और राइट का थोड़ा चक्कर अच्छे से रखना, ठीक है। कि V जो है, V का मतलब अगर हम मान लेते हैं V यहाँ पे है, V R के दाईं और दूसरा है। अगर मैं R को यहाँ बिठाती हूँ, R को अगर मैं यहाँ बैठा तो R का दायां दूसरा, यानी कि 1 2, ठीक है। दायां मतलब आपका राइट हो गया, ठीक है। दायां मतलब आपका राइट हो गया। क्लियर हुआ? दायां आपका राइट हो गया। देन उसके बाद उसने क्या बोला है, P जो है P S के बाएं चौथे स्थान पर है। क्या है? P जो है आपके S के चौथे स्थान पर है, ठीक है जी। अगर मैं P जो है S के बाईं मतलब अगर मान लो मैं S को यहाँ बिठाती हूँ, ठीक है। अगर S को यहाँ बिठाती हूँ और उसको S का बायां क्या हो जाएगा, ये वाला हाथ, तो यानी कि 1 2 3 4, यानी कि P यहाँ पे आ गया। P जो है S के लेफ्ट 4th स्थान पर है, ठीक है, 4th प्लेस पे है। देन उसके बाद T जो है T U के बाईं और तीसरे स्थान पर है, यानी कि T क्या हो जाएगा आपका, T जो है U के, कहाँ के, U के। अगर मैं यहाँ पे U रखती हूँ, U अगर मैं यहाँ रखती हूँ तो T जो है U के बाईं ओर, बाईं का मतलब लेफ्ट, 1 2 3, यानी कि T यहाँ पे आ गया, T यहाँ पे आ गया, ठीक है। कितने, तीसरे स्थान पर, कि 1 2 और 3। उसके बाद उसने क्या बोला है, Q S और T के बीच में, यानी कि Q हमारे पास यहाँ पे आ गया, Q क्योंकि उसने बोला है Q जो है S और T के बीच में। अगर हम सब में देख रहे हैं तो हमारे पास एक क्या नहीं है, यहाँ पे W नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, W नहीं है, ठीक है। अब उसने पूछा है अगर हम इसका नहीं भी यूज़ करते तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने पूछा है कि P और T के बीच में कौन है, तो हमने देखा P हमारा क्या है, P और T के बीच में हमारा कौन है, हमारा V है। हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। क्लियर हुआ ये ऑप्शन? एक बार देखो फिर से, हमें एक 8 लोग दे रखे थे, 8 लोगों का बताया कि सबका मुंह सर्कल की तरफ है, ठीक है, सबका मुंह सर्कल की तरफ है। तो उसने बोला था जो V है, V यानी कि V जो है R के दाईं और दूसरे स्थान पर है। तो R अगर यहाँ बैठा तो R का दायां दूसरा स्थान ये हो जाएगा, R का दायां दूसरा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा। देन उसने बोला है P S के बाईं और चौथे स्थान पर है।
अगर मान लो S का बायां, तो S का लेफ्ट साइड, यानी कि अगर मैं S को यहाँ रखती हूँ तो इसका S का बायां आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4, P यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है T जो है U के तीसरे स्थान पर है। अगर मैं U को यहाँ बैठाती हूँ और इसका बायां कितना हो जाएगा, T 1 2 3 यहाँ पे हो गया। और उसने साफ साफ बोला है जो Q है वो S और T के बीच में है। Q क्या है, S और T के बीच में का मतलब Q आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर। अब उसने पूछा है P और T के बीच में क्या है, तो P और T के बीच में क्या हो जाएगा आपका, P और T के बीच में आपका V हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम। ये देखा, इसने क्या बोला है, यानी कि हमें ये दे रखा है, इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताएं जल्दी से कैसे करेंगे। देखो, अगर मैं इसका अपोजिट नंबर लिखती हूँ तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, W हो जाएगा। G का अपोजिट क्या होता है, T होता है। और K का अपोजिट क्या होता है, K का P हो जाएगा। ये अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये अपोजिट नंबर, अपोजिट का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि अगर हम बात करें A B C D इस तरीके से और उसके बाद उल्टा चलते हैं, यानी कि M तक सीधा देन N का उल्टा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब उसके बाद उसने यहाँ पे क्या लिखा है, URN। अब देखो क्या लिखा है इसने, URN, UR एंड ये N। अब देखो क्या, U के बाद क्या आता है, V छोड़ के W, यानी कि 1 एक क्या, U के बाद V देन W पहुँचाइए, ठीक है, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे पहुँचाइए। R के बाद S एंड T हो गया, N के बाद इनके O छोड़ के P, यानी कि एक एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे ये आ गया है। क्लियर हुआ, यानी कि इसने क्या किया, पहले इस डिजिट का अपोजिट निकाला, अपोजिट के बाद इसने क्या किया, अगर हम इसी ऑप्शन से देखें तो नीचे से, यानी क्या किया इसने, एक एक डिजिट इसने इंक्रीज किया, ठीक है, एक एक डिजिट इसने क्या किया, इंक्रीज किया। अब सेम हम यहाँ पे कर लेंगे। H का अपोजिट क्या हो जाएगा, H का अपोजिट आपका S हो जाएगा, ठीक है। T का अपोजिट क्या होता है, G हो जाएगा। एंड P का अपोजिट क्या होगा आपका, K हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देंगे, S के बारे में अगर मैं इससे बात करूँगी, M तो नहीं आएगा, M के बाद NOP नहीं, यानी कि अगर हम इसको देखते हैं, Q है ना, Q से अगर बात करें तो Q के बाद R और ये S, यानी कि एक डिजिट बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद E की बात करें तो E के बाद F G एंड I के बाद J एंड K, यानी कि +1 ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देखें, यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन था ये यहाँ पे हमने इसका पहले अपोजिट निकाला, अपोजिट निकालने के बाद हमने ऑप्शन जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उल्टा, यानी कि W के बाद U के बाद हमने +1, यहाँ पे +1 एंड +1 कर दिया। सेम लॉजिक हमने यहाँ पे फॉलो किया, सेम लॉजिक फॉलो किया, यानी कि इसका पहले हमने अपोजिट निकाला, देन हमने ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ से उठाया, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना आया, हमारा 4th, ठीक है, ऑप्शन नंबर D। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखें A से Z तक हमें वर्णमाला मतलब दे रखी है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दे रखी है, और जिसमें कि A को, यानी कि ये अपोजिट, A का अपोजिट Z हो गया, B का अपोजिट Y हो गया, C का अपोजिट X हो गया, D का अपोजिट W हो गया। इस तरीके से दे रखा है, यानी कि हमें ये सर्टिफाइड नंबर दे रखा है, इसका अपोजिट निकाल सकते हैं हम। X का अपोजिट कितना हो जाएगा यहाँ पे, X नहीं, C का अपोजिट कितना हो जाएगा, X हो जाएगा, ठीक है। E का अपोजिट हमें कितना हो जाएगा, E का अपोजिट V हो जाएगा। R का अपोजिट कितना हो जाएगा, R का अपोजिट S नहीं सॉरी कितना, R का अपोजिट I, ठीक है, R का अपोजिट I, T का अपोजिट कितना हो जाएगा G, I का अपोजिट R, F का अपोजिट कितना V एंड I का अपोजिट R, देन E का अपोजिट E का अपोजिट कितना V, हाँ E का अपोजिट V एंड D का अपोजिट कितना हो जाएगा, D का अपोजिट W। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या, X V I G R V R W, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर A, ठीक है, ऑप्शन नंबर A हो गया। इतना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस डायरेक्टली सॉल्व करते हुए निकलना है, ठीक है। क्लियर, यानी कि X V I G U नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन कितना है यहाँ पे, X V I G R U, इट्स U, हाँ U एंड V W, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, सेकेंड वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है इसमें, ठीक है, बहुत संभाल के करने, आपने सॉल्व तो कर लिया बट यहाँ पे तक देख लेना कि आप क्या लगा रहे हैं, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फैमिली ट्री से रिलेटेड है, जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो
y जो है b की माँ है, ठीक है, यानी कि y b की माँ है, यानी कि ये माँ हो गई। क्लियर? आपका मन है यहाँ पे प्लस लिखना चाहो प्लस लिख सकते हैं, और अगर ट्रायंगल से शो करना चाहो जो भी आपका मन हो वैसे कर सकते हैं, ठीक है। माँ अगर मैं यहाँ पे ये लिखूंगी ना, रिलेशन लिखती तो उससे कंफ्यूजन नहीं होता कि हमने ये क्या बनाया था, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्टली लिखते, इतना टाइम नहीं लगता, जितना आप प्लस बनाओगे इतने में आप लिख लोगे और चीज़ें उससे बहुत क्लियर रहती हैं, ठीक है। उसने क्या, वाई जो है बी की माँ है, ओके, और बी का जो विवाह हुआ है, इनकी जो बी की जो शादी हुई है वो किससे हुई है, बी का विवाह एक्स, यहाँ पे एक्स आना चाहिए, यहाँ पे एक्स आएगा, ठीक है, बी का विवाह एक्स से हुआ है, ओके, और एक्स जो है सी का पिता है, एक्स क्या है, सी का फादर है, ओके, पिता है, ठीक है। एफ इन रजिस्टर यहाँ पे फादर पिता ही देते हैं, ये क्या है, एक्स सी का पिता है, ठीक है। उसके बाद जे एक्स का इकलौता पुत्र है, यानी कि जे जो है यहाँ पे एक्स का इकलौता पुत्र है, ओके। देन उसके बाद के जे की इकलौती संतान है, के जो है जे की इकलौती संतान है, जे एक्स का इकलौता पुत्र है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, ये रुको जी, यहाँ पे सी आएगा, सी है यहाँ पे यार, सी है ये, ठीक है। इसने बोला है जे सी की इकलौता पुत्र, यहाँ पे आएगा, यानी कि यहाँ पे सी है बच्चों, सी है यहाँ पे, यानी कि जे जो है जे सी का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये इकलौता पुत्र है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, सी। अब इसने क्या बोला है, सी का इकलौता पुत्र कौन हो गया, जे हो गया। के जो है जे का इकलौती संतान है, के जो है, के क्या है यहाँ पे, के क्या है, इकलौती संतान है किसकी, जे की, के क्या है, इकलौती संतान है जे की। हमें नहीं पता इकलौती संतान का मतलब, या तो वो हो सकता है बेटी हो सकता है वो बेटा हो, हमें क्लियर नहीं किया उसने क्या किया, सिर्फ संतान दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे, अरे यहाँ पे क्या है, के है, के का से संबंध है, यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन यहाँ पे इसने पूछा है, यहाँ पे रिलेशन जो पूछा है ना, वो पूछा है बी का जे से क्या संबंध है। इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो बी का जे से क्या संबंध है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर एरर इसमें बोल सकते हैं कि प्रिंट थोड़ा गलत किया गया है। अब देखो इसने क्या था, हमारा y जो था b की माँ, नहीं y क्या है, b की माँ है, ठीक है, और b की शादी हुई है x से, ठीक है, b की किससे शादी हुई है, x से, x का फादर कौन है, c है, c का इकलौता पुत्र कौन है, j है, ठीक है, j है, और j की इकलौती संतान है k, ओके। यानी कि अब इसने बोला j और b का रिलेशन क्या है, ये बताओ बच्चों। यहाँ पे यानी कि b की शादी हुई है x से, और इसका c जो है c का इकलौता पुत्र है j, इसका मतलब ये इसकी इकलौती बेटी होगी, इनकी c जो होगी वो इकलौती बेटी होगी किसकी, c, यानी कि x जो होगी c की इकलौती बेटी होगी, ठीक है। यानी कि और इसका इससे शादी हुई है। अब उसने पूछा है b और j का संबंध क्या, तो b क्या लगेगा, j का जीजा लगेगा, ऑप्शन क्या है हमारे पास, c, यानी कि b क्या लगेगा, j का जीजा लगेगा। हमें ये ध्यान रखना है वो पूछ कह रहा है, अगर यहाँ पे पहले j रखते तो हम j के अकॉर्डिंग आंसर करते, यहाँ पे b रखा है तो हम b के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, ठीक है। उसने पूछा है b क्या लगेगा j का, तो b लगेगा j का जीजा। क्लियर? ये प्रिंटिंग मिस्टेक थी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या करेंगे, ये दे रखा है हमें, हाँ बताएं कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करें कि 1 3 एकम 3, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3 एकम 3, उसके बाद 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 105, इस तरीके से चीज़, यानी कि ऑड नंबर्स में ये इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं 2 चौक 8 हो गया, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे 6 यानी कि इंटू 6 करती हूँ, 8 6 48, ऑप्शन में है क्या हमारे पास, ऑप्शन में है। अभी इसको देखते हैं, अगर मैं अब 48 रख रही हूँ तो उसका नेक्स्ट भी तो आना चाहिए, यानी कि अगर 48 को मल्टीप्लाई किससे करती हूँ, 8 से, तो इसका अगर यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, यानी कि हमारा यूनिट डिजिट सही आ रहा है, यानी कि हमने जो लॉजिक लगाया वो क्या है, सही है, यानी कि यहाँ पे वो ऑड नंबर्स के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है।
कि यहाँ पे वो इवन नंबर्स के अकॉर्डिंग इनकी 4, 6, 8 इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार इसको देखें और सॉल्व करें, मुझे आंसर बताएं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को देखना बहुत लेंदी है कि क्वेश्चन बहुत लेंदी लग रहा है, बट वो उतना ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, यानी कि क्या बोला है इसने, एक महाविद्यालय में 15 विद्यार्थी इतिहास का मतलब हिस्ट्री, यानी कि महाविद्यालय का मतलब एक कॉलेज है, ठीक है। क्या है आपका, एक कॉलेज है जिसमें 15 विद्यार्थी, 15 स्टूडेंट्स क्या हैं आपके, हिस्ट्री के हैं। 15 स्टूडेंट क्या हैं आपके, हिस्ट्री के हैं, क्लियर। उसके बाद और मनोविज्ञान, यानी कि 15 विद्यार्थी इतिहास और मनोविज्ञान दोनों विषयों का अध्ययन करते हैं, कि हिस्ट्री और मनोविज्ञान का मतलब होता है साइकोलॉजी, ठीक है। क्या है, साइकोलॉजी, ओके। इस तरीके, यानी कि 15 लोग वो हैं जो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी, टोटल यानी कि कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास का अध्ययन करते हैं, मतलब टोटल विद्यार्थी 22 जो हैं हिस्ट्री पढ़ते हैं और 32 विद्यार्थी आपका मनोविज्ञान, यानी कि 32 स्टूडेंट क्या करते हैं आपका, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला है कि 12 और विद्यार्थी हैं, यानी कि 12 और एक्स्ट्रा विद्यार्थी हैं जो भौतिकी, यानी कि क्या कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि 12 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ओके जी। उसके बाद केवल इतिहास, यानी केवल इतिहास मतलब केवल हिस्ट्री और भौतिकी, यानी केवल हिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी कुल संख्या बतानी है। देखो एक बार ये तो हमने ऐसे बताया, अब इसने बोला है कि हमारे पास टोटल विद्यार्थी मतलब 15 विद्यार्थी ऐसे थे जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि 22 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान की साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 12 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अब उसने पूछा क्या, फिजिक्स पढ़ने वाले और इतिहास, यानी कि फिजिक्स और हिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल व्यक्ति कौन है, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इसने ये पूछा है, ठीक है। हम देखते हैं, अगर हम बार इसको डायग्राम से बनाते हैं, तो क्या देखो, एक मिनट है ना, ठीक है, एक मिनट रुकना, ये बना रही है, ठीक है, ठीक है, ये दे रखा है हमें। अब हमने क्या किया, डायग्राम बनाया, क्लियर। अब हमें देखना है कि टोटल विद्यार्थी ऐसे कितने थे जो फिजिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या करते, फिजिक्स पढ़ रहे थे हमारा। देखो 15 विद्यार्थी, इनकी मान लो हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री यहाँ पे लिख लेते हैं हम, और यहाँ पे साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी के 15 विद्यार्थी ऐसे थे जो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनके 15 विद्यार्थी इनके दोनों में कॉमन आएंगे, ठीक है। इनके 15 विद्यार्थी 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं और साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसने उसके बाद बोला कि कुल मिलाकर 22 विद्यार्थी इतिहास पढ़ते हैं। अगर टोटल विद्यार्थी 22 हैं, ठीक है, जिसमें से 15 तो हमारे पास यहाँ आ गए हैं और 22 टोटल, इनकी 22 कितने, अगर मैं यहाँ पे 7 इनकी टोटल, इसका मतलब कैसे लिखते हैं, यानी कि हमें टोटल 22 हिस्ट्री पढ़ रहे जिसमें से कि 15 यहाँ पे कॉमन पढ़ रहे हैं, तो 15 अगर कॉमन पढ़ेंगे तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान से देखो, जब हमें कॉमन चीज़ दे रखी होती है और सिर्फ एक सब्जेक्ट का दे रखा होता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमें एक सब्जेक्ट का दे रखा होता है उसमें से कॉमन को माइनस करते हैं, जो बचता है वो यहाँ पे आएगा। अब देखो टोटल, अगर मैं इसमें 15 और 7 को मैं टोटल करती हूँ तो 22, उसने बोला क्या है, 22 विद्यार्थी हैं जो हिस्ट्री में पढ़ रहे हैं, 22 विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि 15 ऐसे होंगे जो इसमें भी होंगे और इसमें भी, टोटल उसने बोला 22 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लियर, यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद बोला 32 मनोविज्ञान पढ़ते हैं, यानी कि अगर 32 में से 15 में माइनस करती हूँ तो कितना हो जाएगा, 12 में से 5 के 7 और ये 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 17 हो गया। यानी कि अब देखो
मैं 17 की इसके ऊपर 17 इनकी 32 विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपका मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। आपको अगर मैं इसको प्लस करती हूँ 7 और 5 12 और 1 कितना होगा 17 और 15 कितना हो जाएगा 32। क्लियर हुआ, ये 32 बना रहा है क्योंकि दोनों में है 15 दोनों पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी 17 पढ़ रहे हैं और सिर्फ हिस्ट्री 7 पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। सिर्फ सब्जेक्ट इनकी हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री कितने पढ़ रहे हैं 7 लोग पढ़ रहे हैं और सिर्फ साइकोलॉजी कितने पढ़ रहे हैं 17 लोग पढ़ रहे हैं। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो सिर्फ हिस्ट्री और भौतिकी यानी कि जो सिर्फ हिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिस्ट्री और फिजिक्स, हमें इसने फिजिक्स का दे रखा है कि फिजिक्स में कितने लोग पढ़ रहे हैं 12। अगर फिजिक्स में 12 लोग पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में 7 लोग पढ़ रहे हैं तो टोटल कितने लोग हो गए आपके, टोटल लोग हो गए 19। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे हमें चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कॉमन होता है ना, कॉमन हम लिखेंगे बीच में, उसके बाद जो भी बोलता है वो, अगर उसने बोला है कि 32 है तो इनका जो सम आना चाहिए वो 32 आना चाहिए, और अगर वो बोला 22 हिस्ट्री है तो इसका जो सम आना चाहिए वो 22 आना चाहिए। अगर सिर्फ वो टोटल, अगर वो सिर्फ पूछता है कि हिस्ट्री में कितने लोग पढ़ते तो आप सिर्फ 7 का आंसर देते। अगर वो पूछता कि साइकोलॉजी में कितने तो आप सिर्फ 17 का आंसर देते। उसने पूछा क्या है, फिजिक्स में और हिस्ट्री में। फिजिक्स का उसने हमें गिवन कर रखा था कि 12 फिजिक्स में पढ़ते हैं, 12 फिजिक्स में पढ़ते हैं, हमने 7 इसका हिस्ट्री से निकाला, टोटल किया तो हमारा 19 आया। क्लियर हुआ, ये अच्छा क्वेश्चन था बहुत। ठीक है, अब सुपर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कैसे करेंगे, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए इनको क्या करो, इनको काउंट कर लो। काउंट मतलब टोटल काउंट कर लो और उसके फैक्टर कर लो। अगर मैं बात करूँ 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 15 है ये। ठीक है, कितने हैं 15 है, और 15 को अगर मैं फैक्टर करती हूँ तो कितना हो जाएगा आपका 5 × 3 के में हो जाएगा, 5 × 3 में हो जाएगा, या तो 3 में तोड़ लो या फिर 5 में तोड़ लो। ठीक है, अगर मैं इसको 5 में तोड़ती हूँ तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से आएगा। यानी कि यहाँ पे मैं इसको तोड़ लेती हूँ तो 1 2 3 4 5, ये आसान हो जाएगी, इनसे आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब देखो यहाँ पे क्या है C, ठीक है। अब अगर यहाँ बात करूँ तो E के बाद क्या है, यहाँ पे H है तो मैं E के बाद H लिख सकती हूँ, ठीक है, और H के बाद यहाँ पे क्या है J, यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब हमारी बन गई यानी कि E H J C D इस तरीके से बन गई। अब सेम लिख सकते हैं, यहाँ पे H यानी कि H है ना, H से पहले क्या यहाँ पे E हो गया, E H J C और ये D बन गया। यहाँ पे E H J और ये C और ये D बन गया। क्या हमारे पास कोई ऑप्शन में है H J C यानी कि H J E आना चाहिए, यानी कि H ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, H J E हमारे पास देखो H J E C D J C, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर, ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, डी हो गया। क्लियर हो गया। यानी कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस को या तो आप 5 में तोड़ेंगे, जो भी इनको पहले इनको क्या करोगे प्लस करोगे, प्लस करने के बाद इनका फैक्टर करोगे। इनकी अगर 15 है तो 5 और 3 में इसको फैक्टर कर लोगे, इसको 5 में या फिर 3 में इसको तोड़ लोगे, ठीक है। जब 5 और 3 में तोड़ोगे तो हमारे पास एक पैरा यानी कि एक हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। अगर एक कंप्लीट हो जाता है तो हम दूसरे भी उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मिरर इमेज से है कि दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज। ये कौन सी किससे रिलेटेड है, मिरर इमेज से। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो मिरर इमेज का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, मिरर में यानी कि मिरर में जो भी चीज़ होगी, अगर मिरर मतलब मिरर में राइट का लेफ्ट हो जाता है और लेफ्ट का राइट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्ड्स का क्या होता है इंटरचेंज, की लेफ्ट में है तो राइट में दिखेगा, राइट में है तो लेफ्ट में दिखेगा, ठीक है। आपने एम्बुलेंस देखा होगा, अक्सर गाड़ियों पे उल्टा लिखता है ना, अक्सर देखा होगा जो एम्बुलेंस होता है वो गाड़ियों पे उल्टा लिखा होता है। क्यों होता है, क्योंकि हम जब उसको मिरर में देखते हैं तो वो सीधा दिखे, ठीक है, ताकि वो हमें क्या करे, वो हमें सीधा क्लियर दिखाई दे। आपने मतलब एम्बुलेंस को आपने कभी भी मतलब बहुत मुश्किल मतलब इसलिए लिखा होता है क्योंकि अगर हम मिरर में देखें और हम जो रेयर बनेंगे, जो हमारा साइड वाला मिरर होता है उससे पीछे अगर हमें दिखेगा तो हम उसको क्या करते हैं साइड देते हैं, इसलिए हम एम्बुलेंस पे उल्टा एम्बुलेंस लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला है, दाईं ओर का मतलब हो गया राइट साइड, इसने एक मिरर लगाया है, ठीक है। यहाँ पे मान लो मिरर है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है एक मिरर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो मिरर के सबसे पहले जो होगा ना इस साइड, वही यहाँ पे सबसे पहले आता है, ठीक है। जो सबसे पहले इनके मिरर के पास सबसे जो नज़दीक चीज़ होगी वो सबसे नज़दीक इस साइड आएगी,
ठीक है। अगर मैं y सबसे नजदीक तो y को मिरर इमेज में y का मिरर इमेज एज इट इज बनता है, y को उल्टा तो बन नहीं सकता। अगर मान लो b ऐसा होता, b को अगर मैं यहाँ पे मिरर लगा देती तो b कैसा बनता, उल्टा इस तरीके से, ठीक है। b कैसा बन जाता, उल्टा बन जाता। अगर c इस तरीके से और यहाँ पे मैं मिरर लगाती, c अगर ऐसे और मैं इसका मिरर लगाती तो कैसे बनता, c इस तरीके से बनता, ठीक है। अगर मान लो e अगर ऐसे, अगर मान लो e को मैंने e अगर ऐसे लिखा है और मैंने मिरर इमेज यहाँ पे लगा दिया तो e कैसे बन जाएगा, इस तरीके से, यानी कि जो इसका पहले होगा वो इसी तरीके से पहले जाएगा। यानी कि मिरर में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो इतना दूर होता है मिरर के उतना ही इस साइड होगा, ठीक है। मिरर के यानी कि पहले क्या हो गया, यानी कि y आ गया, t को हम कैसे लिखेंगे, t एज इट इज बनेगा मिरर इमेज में, तो t उल्टा नहीं बन सकता ना, ओके। देन r कैसा बनेगा मिरर इमेज में, r को हम ऐसे बना सकते हैं सबसे पहले, यानी कि r इस तरीके से बनेगा। देन e कैसे बन जाएगा, अगर e इधर है तो e ऐसे बन जाएगा, ओके। w ऐसे बन जाएगा और q कैसे, यानी कि इस तरीके से, ध्यान रखना q ऐसे नहीं बनेगा, q कैसे बनेगा, q कैसे बनेगा, देखो q कैसे बनेगा, इस तरीके से। ये बहुत चीज़ ध्यान है, q कैसे बनेगा इस तरीके, क्यों, क्योंकि मिरर इमेज में जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करें। इसको बताएं कैसे करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन किए थे यानी कि डायरेक्शन से रिलेटेड, अगर वो डिजिट्स नहीं देता, यानी कि अगर वो डिजिट यानी कि जो भी 20, 25, 35 जो भी दे रखा है उसने, अगर वो डिजिट नहीं देता, वो सिर्फ लेफ्ट और राइट घुमाता तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, ठीक है। बट उसने क्या किया, हमें लेफ्ट राइट ना मांगे, डिजिट्स उसने दिए, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे डिजिट्स को, देखो, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अब उसने क्या, रसिक है 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, डायरेक्शन हम देखते हैं, यानी कि 20 मीटर को उत्तर की ओर चलता है, चलो भाई उत्तर चल देते हैं, 20 मीटर उसने उत्तर चला है, ठीक है। और इस गैप का, इसको ध्यान से बनाना, डायग्राम को कहीं ऐसे बना लो कि 20 वो उत्तर चला गया, देन उसके बाद उसने दायां लिया और 30 मीटर यहाँ से चला गया, 20 ऐसे चला, 30 ऐसे चला और दाएं मुड़ा और 35 चल लिया। इतना छोटा मत बनता है कि भाई आप इसको जब कंपेयर करो सही से कंपेयर, इतना छोटा मत बनाना, ठीक है। तो कोशिश करना जो हम नंबर्स दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग वो बनाए, ऐसा मत बनाना कॉपी का पेज बचाने के चक्कर में आप 2 नंबर खो दो, ठीक है। रसिक जो है 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके बाद वह दायां मुड़ता है और कितना चलता है वो 30, यानी कि दायां उसका ऐसे हो जाएगा, कितना चल रहा है वो 30 चल रहा है, चलो थोड़ा, ये 30 चल रहा है, ठीक है जी। उसके बाद वह फिर से दायां, अब वो इधर पहुंच गया, अब उसका फिर से दायां 35 चलेगा, यानी कि 35 इधर चल रहा होगा, कितना चल रहा है ये 35, ओके जी। अब ये इस तरफ पहुंच गया, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 चलता है, क्या अगर इस तरीके से पहुंचा है वो बायां, उसका कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और कितना चलेगा वो 15, कितना चला वो 15, ठीक है। और फिर वह 15 और उसके बाद और अंत में दोबारा बाईं ओर मुड़ता है, दोबारा यानी कि वो इस तरीके डायरेक्शन में है तो बायां इसका उल्टा ऊपर हो जाएगा, कितना 15 चलता है, कितना चलता है वो 15 चलता है। अब वह किस दिशा में है और अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, मतलब किस दिशा में है और प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ठीक है। सही नहीं बना क्या, देखो ये डायरेक्शन ये कितना था 15 है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। अब उससे पूछे किस दिशा में है और कितनी दूर है, अगर मान लो मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है, ये यानी कि 15 अगर ये है तो ये यहाँ पे अगर 15 है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको मैं हटाऊँ तो ये 20 बनेगा, ठीक है। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है, तो और अपने प्रारंभिक बिंदु से किस तरीके से है, तो प्रारंभिक बिंदु मतलब यहाँ पे कितना है, ये 30 है, ठीक है 30 है। अगर ये 30 है तो यहाँ पे भी 30 है और ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने पूछा कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 है और यहाँ पे ये 15 है, तो 30 + 15 कितना हो जाएगा 45, ठीक, कितना हो जाएगा आपका 45। क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताएं कैसे करेंगे सॉल्व।
बताएं कैसे करेंगे। ये मिरर इमेज का क्वेश्चन, ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है, आप कर लोगे, इसमें बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देखो अगर ये इस तरीके से है, यहाँ पे देखो ये ऐसे है, यानी कि वो इस तरीके से है और यहाँ पे बनाया हुआ है, ये इसको जस्ट उल्टा कर दिया और एक डिजिट यहाँ पे एक डंडी एक्स्ट्रा आ गई, ठीक है, एक एक्स्ट्रा आ गई है, ठीक है। अब उसके बाद इसको इस तरीके, यानी कि इसको अब इसको क्या किया, इस तरीके से घुमा दिया है, कितना आ गया है 3 डंडी, कि यहाँ पे 2 थी, अब 1 2 3 हो गई हैं, ठीक है। अब इसको मैं उल्टा जस्ट घुमा दूँ, अगर उल्टा घुमा देती हूँ तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। और यहाँ पे ट्राइंगल था, नहीं सॉरी स्क्वायर था, इसको आधा कटा हुआ था, ये यहाँ पे बीच में कटा हुआ है, यहाँ पे अगर ये है तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ये आप देख लेना, ये बहुत आसान है, ठीक है, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है, आप इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है खास, इसमें बस ये आकृति की जो भी हमें इमेज दे रखी है वो इसके अकॉर्डिंग बतानी है। अगर यहाँ पे ये है, अगर हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे ये बन रहा है ये, और यहाँ पे ये डिज़ाइन दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया ये, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, ये तो सामने विजिबल है। हाँ, इसको कैसे करेंगे, पेपर, ये पेपर फोल्डिंग क्वेश्चन है। अगर इसको पेपर, ये पूरा पेपर था, इसको हमने क्या किया, फोल्ड किया, यानी कि फोल्ड किया, ठीक है जी। फोल्ड करने के बाद मैंने क्या किया, इसको एक और ऐसे फोल्ड किया। अब इसको यहाँ पे हमने 2 बिंदु बनाए काट के। अब इसको मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसको खोलती हूँ तो उनकी बिंदु यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। अब ये ऊपर जाएंगे तो कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, और इधर ऐसे बनेंगे। तो हमारे पास कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, यस, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी है। क्लियर हुआ, ठीक है, ये देख सकते हैं आराम से, बहुत आसान है, इसमें तो कुछ खास है नहीं, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, और हमारी इंस्टाग्राम, मतलब आप हमारे इंस्टाग्राम पे हमें डाउट पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम हमारी जो आईडी है वो हमारी क्या है, परीक्षा मेनी ऑफिशियल ना, परीक्षा मेनिया ऑफिशियल, ये हमारी ये हमारी टेलीग्राम इंस्टा आईडी, ठीक है, आप इस पर बता सकते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू, नमस्कार, ओके, बाय।